तो अ, अगर हम और कंट्रियों की बात करें और देशों की बात करें तो वहाँ पे जो एजुकेशन होती है, जो शिक्षा होती है स्कूलों में, तो स्कूलों में बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा का माध्यम जो होती है वो वहीं की मदर टंग होती है ना, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा। उसी में उनकी शिक्षा होती है, जो चाहे प्राइमरी एजुकेशन हो या हायर स्टडीज़ हो, इंजीनियरिंग लेवल की वगैरह की हायर स्टडीज़ हो, वो भी शायद उनकी मदर टंग में ही होती होगी, है ना, कंट्रीज़ में। किसी भी कंट्री में देख लें हम लोग, बट इंडिया में वो चीज़ नहीं है। इंडिया में अगर एजुकेशन होती है, चाहे वो प्राइमरी सेक्शन की हो, बेसिक स्टडीज़ और हायर स्टडीज़ हो, वो हम अपनी मातृभाषा में, मदर टंग में तो शायद वो नहीं कर पाते। एक समय तक हम अपनी मातृभाषा में पढ़ सकते हैं, है ना, बट हमें जो हमारी शिक्षा होती है वो हमें इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़नी पड़ती है। और उसका रीज़न ये कहा जाता है कि हायर स्टडीज़ में पढ़ने के लिए जो है इंग्लिश बेहतर भाषा है, क्योंकि वो हमें एक दूसरे से कनेक्ट कर देती है। क्योंकि भारत में ये चीज़ देखी जाती है, क्योंकि भारत में अलग अलग राज्य हैं, तो हर राज्य की अपनी अपनी अलग अलग क्या बोलते हैं, वहाँ की भाषा है अलग। जैसे लाइक उत्तर भारत में आए तो यहाँ की हिंदी होगी, महाराष्ट्र साइड में चले जाए तो मराठी होगी, साउथ में चले जाए तो वहाँ पे, बंगाल में चले जाए तो बंगाली होगी। सबकी अलग अलग भाषाएं हैं, है ना। और उन सब इस तरह से उन पे विवाद ना हो किसी एक भाषा को लेकर के, तो हमने हायर स्टडीज़ में जो एक भाषा का वो रखा है वो हमने इंग्लिश को रखा है ना। उसका रीज़न ये कहा जाता है कि हमारी मातृभाषाओं में हायर स्टडीज़ की जो बुक्स होती हैं वो अवेलेबल नहीं है। दैट्स वाई इंग्लिश एक बेहतर तरीका है, इंग्लिश एक बेहतर माध्यम है हायर स्टडीज़ में पढ़ने के लिए, है ना, इंग्लिश भाषा। ठीक है। और कंट्रीज़ में वो चीज़ नहीं देखी जाती, क्योंकि और कंट्रीज़ में अगर स्टडीज़ होती है तो वहाँ पे जो है उनकी मदर टंग में होती है स्टडीज़। हायर स्टडीज़ हो या प्राइमरी स्टडीज़ हो, जो भी है, उनकी स्कूली पढ़ाई जो होती है वो उनकी मातृभाषा में होती है। बट इंडिया में ऐसा नहीं होता है। मेरा सवाल है कि क्या इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ने पर हम अपने इतिहास को, जोग्राफिकल कंडीशन को, कल्चर को, संस्कृति को, क्या हम उसके साथ डीप कनेक्ट कर सकते हैं, कर पाएंगे? हम उसके साथ डीपली इन्वॉल्व हो सकते हैं, हम अपने इतिहास को अच्छे से समझ सकते हैं इंग्लिश में पढ़ के, जिससे हम बहुत ज़्यादा फेमिलियर भी नहीं होते हैं, लेकिन दूसरों को देख करके, दूसरों को ऑब्जर्व करके, या इंग्लिश हम जब दूसरा कोई बंदा बोलता है तो हमें ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत एजुकेटेड है ना। भले ही वो व्यक्ति गलत गलत इंग्लिश हो सकता है वो बोल रहा, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हमें क्योंकि नहीं आती तो हम उस गलती को नहीं पकड़ पाते, है ना। ये हो सकता है। मेरा सवाल यही है कि क्या इंग्लिश जो हमारी भाषा है भी नहीं, क्या उस भाषा में हम किसी भी विषय को पढ़ने पर उसके साथ डीपली कनेक्ट हो सकते हैं, हम उसे गहराई से समझ सकते हैं, समझ पाएंगे? सोशल साइंस, इतिहास, भूगोल, कल्चर, सोसाइटी, डाइवर्सिटी, जाति, है ना, ये सारी चीज़ें, क्या हम बहुत ज़्यादा डीपली उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, समझ पाएंगे हम इस स्थिति को? और देशों में ये चीज़ नहीं देखी जाती, बट भारत में ये चीज़ देखी जाती है। अगर आज की स्थिति है और अगर हम भारत आज तक अपनी किसी एक भाषा को अपनी मातृभाषा का दर्जा नहीं दे पाया, रीज़न कुछ भी हो सकता है, रीज़न रीज़न पॉलिटिकल भी हो सकता है, रीज़न जाति विविधता भी हो सकता है, देश की जो राज्यों की जो अलग अलग भाषाएं वो भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन आज तक ये सच, इसमें कोई झूठ नहीं है कि हम आज तक, भारत के लोग आज तक एक मातृभाषा में अपनी सहमति नहीं दे पाए कि वो किसी एक भाषा को अपनी मातृभाषा बोल सकें, है ना। हर राज्य की अपनी अपनी भाषाएं हैं। तो अगर किसी एक भाषा को क्या बोलते हैं मातृभाषा देने की कोशिश, मातृभाषा का दर्जा देने की कोशिश की भी जाती है, तो उस पर विवाद खड़ा हो जाता है कि हम पे वो भाषा थोपी जा रही है जो कि हमारी है भी नहीं। ठीक है, कोई नहीं, लेकिन हम एक भाषा पे तो सहमत हो सकते हैं, किसी भी एक भाषा पे जिसमें हम लोग स्टडी कर सकें, एक ऐसी भाषा जिसमें सारे लोग उस भाषा को अच्छे से समझ सकें,
और जो हायर स्टडीज़ के लिए है वो एक भाषा उपलब्ध हो सके, हायर स्टडीज़ के लिए उस एक भाषा में बुक्स जो हैं वो अवेलेबल कराई जा सकें, ट्रांसलेट की जा सके, जो भी है एक भाषा पे सहमत हो सकते हैं, किया जा सकता है ये काम। मतलब मेरा सवाल यही था कि क्या इंग्लिश भाषा पढ़ के, जो हमारी है भी नहीं, विदेशी भाषा है ना, हमारी नहीं है वो, हम उसके साथ पढ़ के या उसमें अपने इतिहास को पढ़ करके उसके साथ डीपली इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, उसको हम अच्छे से हम उसके साथ अच्छे से नहीं जुड़ पाएंगे। और इसका कारण अगर देखा जाए तो जब इतिहास हम लोग पढ़ते हैं तो इतिहास में मैकाले की शिक्षा नीति को लेकर के एक बात आती है कि उसने बोला था कि मैं भारत में ऐसे लोग तैयार करूँगा जो देखने में तो होंगे देखने में तो होंगे वो भारत के ही लोग ही, है ना, लेकिन उनका व्यवहार, उनकी बोलचाल, उनका रहन सहन, उनका जीने का ढंग वो बिल्कुल अंग्रेजों जैसा होगा। ये मैकाले का शिक्षा नीति में उसकी एक कोट वो थी, उसने ये बात कही थी। और उसका विजन कितना दूरदृष्टि वाला था, मतलब कितनी दूरदृष्टि रखता था कि उसने जो ये बात कही वो कहीं हद तक अगर हम देखें तो सही भी है, क्योंकि ऐसे ही भारत के लोग उस शिक्षा नीति के बाद भारत के लोग ऐसे ही तैयार हुए हैं। देखने में भले ही वो इंडियंस लग सकते हैं, भारतीय लग सकते हैं अपने कलर के हिसाब से और जैसे यहाँ के लोग होते हैं उस हिसाब से, बट उनका बोलने का ढंग, उनका जीवन स्तर, रहन सहन, पहनावा, खाना पीना, सब कुछ एवरीथिंग वो बिल्कुल अंग्रेज़ों जैसा है ना। तो कहीं ना कहीं मैकाले की ये क्वालिटी तो रही यार कि उसने इतना बड़ा, आज तक भी उसकी शिक्षा नीति भारतीयों पर इस कदर चढ़ी हुई है उसके उनके सर पे, है ना। तो इसमें गलती हम मैकाले की कहें या भारत के लोगों की, जिन्होंने उस एक जीवन स्तर को, है ना, चाहे भाषा के रूप में हो चाहे किसी भी रूप में हो, उसको अपने ऊपर इस कदर चढ़ा लिया है ना।